यस प्लीज। सर मेरी आपसे इंस्टाग्राम पे भी थोड़ी पहले बात हुई थी। ओके। सर मुझे थोड़ा उसके एनिमेशन। सुबह जिसका मैसेज आया था मैंने शाम को कॉल करने के लिए बोला था। यस सर, यस यस। अच्छा, आपका नाम? सर मुझे एनिमेशन इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी सी एनिमेशन फील्ड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। आप बताओ क्या पूछना चाहते हो इस बारे में। सर मैंने अरीना एनिमेशन सीपी ज्वाइन किया था दिल्ली में। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी चीजों को लेके। ठीक है। तो बट मेरा ये था कि मुझे ना एक आर्टिस्ट बनना है, एक अपना 3D गेमिंग के उसमें। ठीक है। बट अभी जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे अभी 1 ईयर कंप्लीट हो गया अभी लॉकडाउन को इंक्लूड करके। 1.5 साल मान लो पूरा। ठीक है। तो बट अभी मैं ये देखता हूँ कि पहले तो ये ग्राफिक्स सिखा रहे थे मुझे। ठीक है। तो जब मैंने इनसे पूछा ग्राफिक्स के लिए कि भाई ये इससे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सब इस फील्ड के लिए मतलब अगर तुम्हें 3D में जाना है तो फोटोशॉप ये सब सीखना इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्पोर्टेंट तो मुझे इन सबने ये चीज बताया। मुझे फोटोशॉप को तो पता था थोड़ा बहुत कि हाँ फोटोशॉप यूज में आता है। तो मैंने चलो फोटोशॉप तो इम्पोर्टेंट है ही, वो मैंने सीखा। बट लेकिन वो भी सर ये था कि इम्पोर्टेंट भी क्या, फोटोशॉप मैंने घर पे बैठे बैठे यूट्यूब पे सीखा। जो इनके पास फैकल्टी है उस टीचर को कुछ नहीं पता, कुछ मतलब एक होता है ना बेसिक नॉलेज भी, उसे वो भी नहीं पता उस टीचर को। उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो मेरे साथ के बच्चे थे, हम सब ने बोला। तो बस वही है कि हम सब बच्चों को डिवाइड कर दिया और सबको ये बोल दिया कि क्या कहते कि इससे इनसे दूर रहो, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, इनके पास पैसा वेस्ट है, इनसे दूर रहो सबसे। तो अभी ये हुआ कि क्या कहते एक टीचर है हमारे यहाँ पे फैकल्टी में थे। उन्होंने मतलब उनका ये स्टार्टिंग से था कि वो कभी भी प्रमोशन नहीं करते थे। ठीक है। तो उन्हें फोर्स करते थे बार बार कि तुम बच्चों को बोलो कि कोर्स अपग्रेड करवाए, ये सब वो सब। तो उन्होंने कभी इस चीज के लिए मोटिवेट किया ही नहीं किसी बच्चे को। सबको ये बोला कि तुम्हारा पैसा है, जो तुम्हें करना चाहिए वो देखो, उसके अलावा कुछ मत देखो। बिल्कुल सही बात है। तो अभी वो सर भी छोड़ के भी क्या गए, उनके भी बहुत इशू हो गए थे इनके साथ, वो तो चले गए। अब पूरे उस हमारी फैकल्टी में से वो एक ही टीचर बेस्ट थे। अच्छा अच्छा। अब वो चले गए, पूरी फैकल्टी रद्द है। मतलब एक टीचर जो ग्राफिक्स का टीचर है, अब मैं आपको बता दूं क्या क्या करवाता है। ग्राफिक्स का टीचर से ग्राफिक्स कुछ नहीं आता, ठीक है। फोटोशॉप वो करवा रहा है, इलस्ट्रेटर वो करवा रहा है, पूरे इंडिजाइन मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों डाल रखा है बच्चों के कोर्स में जिसका कोई यूज ही नहीं है। वो बच्चों के कोर्स में डाल रखा है, वो सब करवा रहे हैं। एंड वही टीचर प्रीमियर प्रो भी सिखा रहा है बच्चों को, आफ्टर इफेक्ट्स भी वही टीचर सिखा रहा है, और 1% नहीं आता उसे कुछ भी। ये तो सब बस टाइम और पैसा दोनों की वेस्टेज है। वेस्टेज। अभी जब मैंने इनसे पूछा इन सब चीजों के बारे में, तो बस ये है कि तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं है। अभी हमें सब नॉलेज है। हमें स्टार्टिंग में ये था कि भाई चलो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, पता होगी इन सब चीजों के बारे में, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, तो भाई चलो कोई बात नहीं, जो बोल रहे हो ठीक चीज होगी। आपने मेरी वीडियो देखी है यूट्यूब पे? यस सर। अब आपको लग गया होगा ना कितनी सच्चाई उसमें। यस सर, यस सर। मेरे से बच्चे पढ़ने आए हैं, मेरे पास एक से बच्चा है। यस सर। उसका पास आउट है। मेरे पास कॉलेज से 4 साल की डिग्री लेने के बाद यहाँ पढ़ने आया, तो वो भी सेटल हो गया इस टाइम पे। तो समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं इतने लोगों से मिल चुका हूं, मैं जानता हूं इस इंडिया में जितने भी कॉलेज सिस्टम है रनिंग में A to Z, मैंने कम से कम भी 100 से ऊपर कॉलेज को विजिट किया है। एक को भी नहीं पता व्हाट इज रियली गेम डिजाइन, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज गेम आर्ट एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द इंडस्ट्री। किसी को भी नहीं पता है। मुझे अभी तक एक फैकल्टी नहीं मिली है, एक भी। मैं तो चाहता हूँ कोई आए और यूट्यूब पे मुझसे करे कि ठीक है यार हम गेट टुगेदर करते हैं, आपकी बातें गलत हैं, ये है वो है। मैं तो चाहता हूँ फैकल्टी आए। मैंने कितनी फैकल्टी को इनवाइट भी किया, आते ही नहीं बात करने के लिए। तो वाइस पता है कि इनके पास है ही नहीं कुछ, उनके पास है ही नहीं, वो मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं पाएंगे। मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल उतार दो उनकी। पेरेंट्स कितने हार्ड वर्क से एक माँ बाप है ना, पता 10-20 साल लगाते हैं उस पैसे को जोड़ने में, जो उनको बच्चे के बड़े होने पर खर्च करना होता है। ऐसे ही आपके पेरेंट्स ने किया है। वो जो उन्होंने इतने मुश्किल से पैसा कमाया है ना, ये इंस्टीट्यूट वाले उसको 1 साल में ही बेकार कर देते हैं। सर यस। तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि मैं सिंपल इस मन से गया था कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है और मैं एक आर्टिस्ट बन के ही निकल लूंगा। बट स्टिल अब एक ऐसा लग रहा है कि मेरी जॉब लग जाए बस कहीं। कि इन्होंने इस लेवल तक बच्चों की मोटिवेशन इतनी गंदी कर दी ना
मतलब आप ये सोच लो, हमारी गेमिंग मतलब गेम डेवलपर है हम, तो हमारे इंस्टीट्यूट में वो वाला माहौल ही नहीं है। कोई बच्चा अगर वहां बैठे गेम खेल लेगा तो उसको फाइन देना पड़ेगा 500 उन्हें फाइन देना पड़ेगा कि गेम क्यों खेल रहे हो। बहुत बच्चों ने बोला भी इस चीज के ऊपर, सर हमारा इंस्टीट्यूट कह रहा हम इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करते, ये सब खराब करेगी तुम्हें। अरे भाई तो फिर हम जाएंगे कैसे? वही तो सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। जब एक डॉक्टर भी है, उसको जब डॉक्टर बना उसको भी पूरा प्रैक्टिकल करने को मिलता है, तुम्हें जिस चीज में जाना तुम्हें वो करके देखनी पड़ेगी। मेरे सारे यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स है ना वो तक खतरनाक खेलते हैं, बिकॉज आई प्रमोट देम टू प्ले। आप जब तक जिस फील्ड की नॉलेज नहीं लोगे आप उसमें काम कैसे कर पाओगे? आपको यही नहीं पता कौन सा स्टूडियो क्या काम कर रहा है, इस वाला गेम में क्या चीज अच्छी है, इसके इफेक्ट्स अच्छे हैं, इसकी आर्ट अच्छी है, इसमें स्टोरी लाइन अच्छी है, इसमें बैकएंड में क्या काम हुआ है, इसमें ऑडियो में क्या किया जाए। जब तक आप उसको खेलोगे नहीं, समझोगे नहीं, स्टूडियो की वेबसाइट विजिट नहीं करोगे, आप जानो कैसे करना क्या है। यस सर, बहुत कंपलसरी है गेमिंग में जाने के लिए गेम खेलना। जितने भी बड़े स्टूडियो हैं, रॉकस्टार, यूबीसॉफ्ट, कीवर्ड्स, स्टारब्रीज, जितने भी है, जब आपका इंटरव्यू होगा सबसे पहला क्वेश्चन यही उनका होगा, हाउ मेनी गेम्स हैव यू एवर प्लेड, आपने कितने गेम्स को खेला है। चीजें ये है कि जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, अगर आपको उसी की नॉलेज नहीं है, कौन स्टूडियो क्या लॉन्च कर रहा है, कब क्या आने वाला है, क्या हो रहा है, कौन सा गेम खेला, उस गेम की क्या चीज अच्छी लगी, तो आपको हायर नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उनके इंटरव्यू में यही होने वाले हैं। सर ये सब चीजों के लिए तो कुछ बताते ही नहीं हमें। ये इनसे हमने पूछा भी कि सर हमें पोर्टफोलियो बनाने के लिए वो करो कि कैसे कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे जिस चीज में जाना है वो है कि मुझे कॉन्सेप्ट आर्ट और ये जो अपना 3D इन्वायरमेंट होता है, समझ गया, इस चीज में मेरे को जाना है। ठीक है, ठीक है। अब इनसे मैं बोल बोल के मर चुका हूँ, इतनी बार मेरे इनसे बात हुई है, मैं बार बार मैसेज कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में, तो यहाँ पे ये सी नई क्लास तो हो नहीं सकती, ऑनलाइन ही लो क्लासेस। तो अभी इनसे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे को 3D इन्वायरमेंट सिखाओ। तो वो बंदा जो टीचर है, तो नया टीचर ले लिया, वो मुझे क्या कहता है नया टीचर कि ना आप ना क्या कहते हैं, किसी इस फील्ड के किसी बंदे से बात मत करना। अच्छा, कि अगर आप ये करोगे तो आपके लिए नेगेटिव है, ये आपको कभी करियर नहीं बनेगा आपको, अगर आप इस फील्ड के किसी बंदे से बात करोगे। उसकी पहली बात ये है उस बंदे की। दूसरी बात ये तो बात है उसकी उटपटांग की है, जितना ज्यादा बात करोगे उतना लोगों को जानोगे, सर्किल बनेगा, मेन चीज ये है ना बनेगी, पता चलेगा हमें, फिर हमें सच्चाई भी दिखेगी। और इनकी सच्चाई सामने आएगी तो बच्चे कटेंगे इनके। अब इन वो तो कटना है, 5 साल में चीजें बंद हो जाएंगी इनके इंस्टीट्यूशन, अगले 5 साल के अंदर, ये फिक्स है। ये सब हरकतें करी हैं। एंड उसके बाद अब वो टीचर मेरे को, मैं से बार बोल रहा हूँ कि सर मुझे इन्वायरमेंट में जाना है, मुझे सीखने में मेरा टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये सब चीजें सीखा। मेरे को कैरेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कैरेक्टर मॉडलिंग करनी ही नहीं है, ना मुझे समझनी है उसके अंदर जो भी है। मुझे सिर्फ अपना 3D इन्वायरमेंट करना है। और मैं उसके लिए ये भी नहीं कि मेरा ये है कि बस मैं जिद पकड़ के बैठा हूँ, मुझे आता कुछ नहीं, मैं समझ रहा हूँ सब चीजों के बारे में। अभी मैंने 2-3 चीजें तैयार भी करी है अपनी, वो मैं भेजता भी उन्हें, उनके सर से चली जाती कि बना के रहा है लड़का। अभी मैं इनसे फोर्स कर रहा हूँ बार, तो मुझे क्या कहते हैं कि अभी आपकी मॉडलिंग चल रही है ना, और मॉडलिंग चलते चलते आपकी 3D वो आ जाएगा, तब आप वो भी सीख लेना। अब मैं आपको अनुसार माया हो गया, मुझे इन्होंने कहा था 8 महीने में आपका माया खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो वो मुझे पता है कि माया बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर ऐसे खत्म नहीं होता, बट स्टिल 6 मंथ हो चुके हैं, अभी तक मॉडलिंग चल रही है। मॉडलिंग में भी सिर्फ बेसिक मॉडलिंग, अच्छी मॉडलिंग तो उनको खुद नहीं आती, उसके सिखाएंगे कैसे? सर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। अभी तो मैंने थोड़ा अपने घर वालों से बात करी, मेरे टीचरों ने रेफरेंस करा था आपकी वीडियो को देखने के लिए। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला कि ये वीडियो देख, अपने पेरेंट्स को भी दिखा, उन सबको दिखा कि भाई ये रियलिटी है और ये हरकतें हो रही हैं। तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी दिखाई, उन सबने मेरे पापा ने बोला कि आपसे अगर बात कर सकता हूँ आपसे बात करूँ, थोड़ा इस फील्ड की नॉलेज लूँ मैं, कि भाई इनको थोड़ा ये है कि पैसे तो मुझे लगता नहीं मेरे रिफंड हो पाएंगे, 2 लाख समथिंग चले गए मेरे इनके पास। अब सबसे पहले देखो, जो पैसा चला गया वो चला गया, जो टाइम चला गया, इनको छोड़ दो। यस सर, इंस्टेंटली छोड़ दो इनको, क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तुम्हें पैसे दे रहे हैं, टाइम टू टाइम पैसा मिल रहा है, ये भी नहीं कि तुम्हें डिले कर रहे हैं, टाइम टू टाइम पैसा मिल रहा है। सर्विस तो अच्छी दो, बिल्कुल, बट नहीं, सर्विस उन बंदों को कुछ नॉलेज नहीं है सर, कुछ नॉलेज। अभी मैं आपको बताता, एक स्टूडेंट है, उसने एक जो नया टीचर आया उससे पूछ लिया एफएक्स का कुछ चीज, एफएक्स की पूछ ली कि एफएक्स यूज किस लिए होता है। उस टीचर ने पहले मुझे हम सब बच्चों को बोल दिया कि इस क्लास में नहीं बताऊंगा, ये अभी तुम्हारा मतलब इस क्लास में तुम्हें बाद में बताऊंगा। अच्छा भाई, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उस लड़के ने दोबारा पूछ लिया, मुझे इतना पता था एफएक्स यूज किस लिए होता है। मैं आपसे ये भी नहीं पूछ रहा है कि आप मुझे समझाओ इसके बारे में। कैरियर मैपिंग में यूज होता है। क्या बोला? मैपिंग में। अच्छा, लड़के ने तो नेट पे सर्च किया सब कुछ, तो उसके बाद नेट पे सब कुछ निकल के आया, उस लड़के ने सर को भेजा कि सर आप झूठ बोल रहे हो देखो। तो उसको ये वर्डिंग जो टीचर की, उसने क्या बोला
उसको वो बोलता है, वो टीचर लड़के को कि क्या कहते हैं, तुम्हें इस लेवल का काम करना है। तो उस लड़के ने कहा सर मैं पैसे दे रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा है सर, मतलब उसकी गेमिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। उस लड़के ने बोला कि सर भाई मेरे को करनी है, बचपन से मेरा पैशन है ये चीज करना, मेरे को इस लेवल पे काम करना है। तो उसे कहता है कि 60 लाख रुपए दो मुझे, और कोई वैंकूवर कॉलेज है कनाडा में, तुम्हें हाँ वहाँ पे चले जाओ और वहाँ पे तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। तो उस लड़के ने कहा मैं पागल हूँ, मैं आपको इंडिया में पैसे दे रहा हूँ और आप मुझे ये बोल रहे हो। तो अगर फाइन आर्ट्स में जाना तो इंडिया में खर्चा ही करता। वही तो बस पागल बनाने की चीज है। ऐसा क्या है, इंडिया में सब कुछ है जो फाइन आर्ट्स के अंदर है, फर्क ये है बस आपको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे। बस सर वही मेरे घर में सर सिंपल सी बात है, क्लासेस तो मैं घर पे भी ले सकता हूँ, यूट्यूब है, फ्री ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मिल जाते हैं, बहुत ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। बट स्टिल एक चीज होती है कि बंदे को एक एटमोस्फेयर चाहिए होता है जो घर में नहीं मिल पाता, तो वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है। बट स्टिल इंस्टीट्यूट में यहाँ पे सर इतना फैडअप हो रखा है, इतना फैडअप हो रखा है, बच्चों को आप यकीन मानोगे, बच्चों को टीचर्स के साथ फंसाया जाता है कि इनके रिलेशन चल रहे हैं टीचर के साथ, ऐसी ऐसी बातों में बच्चों को फंसाया जा रहा है वहाँ पे। अब बच्चा अपने करियर को बनाए कि इन सब चीजों से निपटे। तो बड़ी सुनने में चीज आ रही है। इवन मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे जितना कंटेंट है ना, जैसे वो प्रोफेशनल इंडस्ट्री कंटेंट है ही नहीं। अभी प्रोजेक्ट पे क्या काम चल रहा है, जो प्रोजेक्ट पूरा अनाउंस हो जाएगा, गेम रिलीज हो जाएगा, डीएलसी सब कुछ खत्म हो जाएगा, अच्छी हिट मार्केटिंग कर लेगा, तब जाके पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट पे कैसे काम हुआ था। बट हम काम कर रहे हैं तो हमको पता होता है क्या काम चल रहा है। yes, sir. ये चीजें इनको पता नहीं है, इसलिए इनके स्टूडेंट तैयार नहीं हो पाते उस लेवल तक। तो आप सबसे पहले छोड़ दो, चाहे आपको घर खाली बैठना हो, बता रहा हूँ, आपको चाहे फील्ड ड्रॉप करना हो, इंस्टीट्यूशन ये छोड़ दो, वरना इस फील्ड में करियर नहीं बनेगा और पैसा और टाइम दोनों इतना जाएगा कि आप खुद डिमोटिवेट इतने हो जाओगे कि आपकी हिम्मत नहीं बचेगी फिर दोबारा से करने की। हर साल लाखों बच्चे कोर्स कर रहे हैं, जॉब्स 1000-2000 को मिल रही हैं, मार्केट बूम इतनी हो रही है, क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड ही वो नहीं पहुंच पा रहा है। और मुझे इतने पेरेंट्स कॉल करते हैं जिनको मैं पता नहीं समझाता भी हूँ, पर कितनों की समझ में आता नहीं आता है। वो लोग क्या भाग रहे हैं, एमटी है, ये डीयू है, डिग्री है। अरे आपको फुल डिग्री से हायर ही नहीं करेगा यार, स्किल्स होंगी तो हायर करेगा, स्किल्स नहीं होगी तो हायर ही नहीं करेगा। वो ये आर्ट है। तो इस चीज के लिए मुझे फोर्स किया गया था, अभी बीच में मुझे बोला गया, अभी मैंने जब कोर्स लिया था तो मेरा गेम डेवलप का कोर्स था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने मुझे बाद में बोला कि मेरे पेरेंट्स से बात करी कि वीएफएक्स फिल्म मेकिंग कर लो, ठीक है। अब मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि भाई क्या क्या चीजें हैं, तो उन्होंने समझाया कि भाई ये सब चीजें, मेरे पेरेंट्स को भाई लगा कि चल ये हमारे बच्चे के लिए वर्थ इट है, मतलब इसको क्रिएटिव है ये। मेरे पेरेंट्स मुझे देखते हैं बचपन से कि हाँ भाई इसे आर्ट्स का है क्रेज, इन सब चीजों का, उन्हें पता था इसमें पोटेंशियल कर लूंगा मैं। बट स्टिल लेकिन घर वालों यही सोच के करते हैं हमारा बच्चे का फ्यूचर अच्छा बने। सही बात है, बिल्कुल। उन्होंने हाँ करवा दी, कोर्स अपग्रेड करवा दिया। अब मुझे क्या पता चल रहा है कि इनके पास वो टीचर ही नहीं है उस लेवल की चीजें करवाने के लिए, वीएफएक्स सिखाने के लिए, वीएफएक्स कराने के लिए कोई टीचर नहीं उनके पास। वो एक टीचर बैठा हुआ है जो बच्चों को हर चीज सिखाता है, जिसे कुछ नहीं आता। उससे अगर उनसे बोलो कि सर इसे रिप्लेस करो, तो बच्चों को ये बोला जाता है कि तुम टीचर्स को जज कर रहे हो, तुम टीचर की वो बेइज्जती कर रहे हो, ऐसा वैसा फलाना। और बच्चों मोस्टली बच्चे एक्शन लेते हैं ना सर, जो भी एक्शन ले रहे हैं इस समय, उनको या तो उनका डिवाइड एंड रूल का गेम खेला जाता है इंस्टीट्यूट में, उनको बिल्कुल साइड आउट करवा दिया जाता है। फिर बच्चे की एक होती है ना कि यूनिटी टाइप की चीज कि हाँ भाई हमारे अंदर एक हिम्मत है, वो सब तुड़वा देते हैं। ये बच्चा एक अकेला वो ये होता है वो मैंने कुछ बच्चे देखे हैं सर, वो डिप्रेशन में चले गए थे दोस्ती खत्म होने के बाद। और उसके बाद भी उन बच्चों ने ये हिम्मत करके अरीना छोड़ दिया। अब वो उनका क्या है, इतना मतलब एक होता है ना सर, क्रेज था उस लड़के के अंदर। एक था मेरा फ्रेंड, क्रेज था उसे कि बनना ही आर्टिस्ट है, मॉडलर बनना है उसे। बट स्टिल अब वो क्या कर रहा है, अपने पापा की दुकान में बैठा हुआ है और अब उसे फील्ड सबसे गंदा लगता होगा। सही सर, यही चीज के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो मुझे टाइम नहीं मिलता, 2-3 महीने में भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। वरना मेरा यही चीज सबसे, जो मैं इंडिया में देख रहा हूँ ना, लोगों को इतना नेगेटिव हो गया गेमिंग के लिए, क्योंकि मैं खुद इतना पैशनेट हूँ। मैं वो जॉब छोड़ के गेमिंग में आया था बिकॉज आई वॉज सो पैशनेट अबाउट गेमिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड। बट मुझे उस समय पता नहीं था इंडिया में स्कोप है, क्योंकि मैं अब से पहले इंडस्ट्री में एंटर हुआ था। मुझे पता चला बैंगलोर में स्टूडियोज हैं, वहां पे आप कर सकते हैं। वो इंस्टीट्यूशन तो तब भी ऐसा ही था। तो कुछ बाहर के आर्टिस्ट से सीखा, कुछ ऑनलाइन ट्यूट्स किए, कुछ सीनियर से गाइडेंस ली, कुछ मार्केट में जो प्रोफेशनल लोग थे उनसे सीखा। ऐसे सीख के मैं इंडस्ट्री में घुसा था। तो वो चीज मुझे आज भी पता है। ये चीज देख के लगता है कि इस तरह तो गेमिंग का नाम इतना बदनाम हो जाएगा कि पेरेंट्स अपने बच्चे को ना गेम खेलते हुए पिटाई कर दिया करेंगे। सर वो चीज होती है कभी कभी मेरे यहाँ पे। मैं बताता हूँ, ये रीना का जो हमारे यहाँ सीपी का जो डायरेक्टर है,
वो एक बच्चे को उसके पेरेंट्स को पर्सनली कॉल किया और ये बोला कि आपके लड़के का फ्यूचर नहीं बन सकता क्योंकि ये सिर्फ गेम ही खेलता रहता है। बता यार, हद है बिल्कुल। मेरे को समझ आया सर, ये हमारा फ्यूचर मेरे को सर सच में ऐसा लगता है अब कि बट मैं स्टिल अभी भी खूब लेके बैठा हूँ। मुझे मोटिवेट करने के लिए है कुछ ऐसे लोग मेरे साथ जो मुझे हर चीज में, जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ मुझे बोलते हैं कि नहीं तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू कर सकता है इस चीज को। देन अभी जो मेरे टीचर जिन्होंने आपका रेफरेंस भेजा उन्होंने मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट किया कि तू एक बार इनसे बात कर, इनसे थोड़ी नॉलेज ले, तो खुद समझ में आ जाएगा कि तेरे को करना क्या और क्या नहीं करना। देखो फील्ड बहुत बड़ा है, रियली में फील्ड बड़ा भी है, चार्मिंग भी है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, बहुत माइंड ब्लोइंग फील्ड है, रिटायरमेंट की भी कोई एज नहीं है। जब तक मेरे हाथ चलेंगे और मेरी आंखें खराब नहीं होंगी, आई विल एंजॉय दिस फील्ड। तो मैं चाहता हूं कि इंडिया के जो बच्चे हैं ना वो उसमें निकले कि अब जो हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं वो खत्म हो एंड वी जंप इनटू द डेवलपमेंट पार्ट, और हम यहाँ पे अच्छी मूवीज और अच्छे गेम्स बनाएं। सबसे पहले आप देखो, आप उसको छोड़ दो, अपने आप अंदर दोबारा से झांको। आपने इस फील्ड को चुना था एक पैशन केयर से, तो किसी की गंदी एजुकेशन से अपने पैशन को मत तोड़ो। अगर वो आपको अच्छा नहीं पढ़ा पाया इसका मतलब ये नहीं कि आपका जुनून कम हो गया। आपके अंदर अभी भी वो गट्स एंड स्किल्स हैं। अपने आप को दोबारा से मेंटली रेडी करो, उतना ही स्ट्रॉन्ग करो कि आप कैसे घुसे थे, क्या प्लान किया था, क्यों आना चाहते थे, पैशनेट क्यों थे, क्या क्रिएटिव, आप क्यों लोगों से हटके अलग हैं, जिन लोगों ने आपको स्पॉइल किया अभी तक। बिकॉज द थिंग इज दैट राइट नाउ यू हैव बीन स्पॉइल्ड बाय फ्यू पीपल हु आर नॉट नोन, हु एग्जैक्टली दे आर नॉविस अकॉर्डिंग टू दिस इंडस्ट्री, बट डोंट लिसन टू देम, क्योंकि वो आपका करियर नहीं बनाने आ रहे। करियर इज टोटली डिपेंड ऑन यू। अपना करियर आप खुद से बनाओगे। गेट ए प्रोफेशनल मेंटोर, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, गेमिंग फील्ड वाले बंदे से दोस्ती करो, गेमिंग फील्ड वाले प्रोफेशनल बंदे चूज करो, ऐसा ही ग्रुप बनाओ और अपने आप को दोबारा से रिजुविनेट करो कि यू हैव टू डू दिस वन, नोबडी कैन स्टॉप मी इफ लाइक आपको ये करना ही था ना, सो किसी की सुनो ही मत। जब ये करना था तो करना था, अब कैसे होगा नहीं पता, रास्ते निकालने शुरू करो। दैट्स ऑल।